Hello friends, I am Rahul, the Spoken English channel. In this class, we are going to learn imperative sentences, how to learn and how to speak related imperative sentences. So let's learn the today's class, the today's topic. So आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्या है हमारा imperative sentences. क्या है imperative sentences. ध्यान रखना भाई, इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो समझिए। इम्परेटिव सेंटेंस में या तो हम किसी को कमांड देते हैं, क्या देते हैं भाई, कमांड देते हैं, या फिर क्या देते हैं भाई, ऑर्डर देते हैं, दोनों सेम है, राइट। या हम क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी को हम देते हैं एडवाइस, क्या देते हैं, एडवाइस। अब समझिए, ये या तो हम किसी को ऑर्डर कमांड देते हैं, या फिर किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी को हम एडवाइस देते हैं, क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। अब देखो, कभी कभी हम बोलते हैं यहां आओ, अरे वहां मत जाओ, अरे ये मत कर, अरे वो मत कर, तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस के कुछ सेंटेंसेस हैं। चलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं सीखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ब बोल देनी है। वर्ब को अगर मैं एक्शन बोल दूं तो समझ जाना कि मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। एक्शन के बाद सीधा हमें क्या बोल देना है भाई, ऑब्जेक्ट बोल देना है, क्या बोल देना है, ऑब्जेक्ट बोल देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो मतलब मैंने यहाँ पे लगा अंग्रेजी बोलो, तो मैं क्या बोलूँगा, स्पीक इंग्लिश। बोलना क्या है, एक्शन है, स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी है, तो इंग्लिश। तो मैंने कहा स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा कि मोबाइल चलाओ, यूज़ मोबाइल। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ आओ, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, कम हियर, क्या बोलूँगा, कम हियर। मैंने कहा अंग्रेजी बोलो, तो मैं क्या बोलूँगा, स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा कि मेरी बात सुनो, तो मैंने बोला लिसन, सुनना, टू मी, मेरी बात सुनो। सो दीज आर सम इम्परेटिव सेंटेंसेस, राइट, जो कि मैंने इसमें क्या दिया हुआ है भाई, चलो बताओ क्या किया हुआ है। ये सेंटेंस कौन से हैं इम्परेटिव सेंटेंस के, ये हैं भाई ऑर्डर वाले सेंटेंस। इनमें सभी में क्या किया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है। अब देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स वाइज समझाने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप बोलना चाहते हो। और एक बात याद रखना, अब से आगे जो मैं बताऊंगा, अगर आप पे बोलना नहीं आया तो आप कमेंट में बता दीजिए, और आ जाए तो भी बता दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये मेरी गारंटी है, जो स्टूडेंट्स, जो मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, उसका इंपरेटिव सेंटेंस का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मैंने कहा कि अंग्रेजी बोलो मतलब क्या भाई, स्पीक इंग्लिश, क्या, स्पीक इंग्लिश, ये हुआ। मैंने बोला मेरी बात सुनो, तो मैंने बोला लिसन टू मी, क्या बोला भाई, लिसन टू मी। अब देखो, ये अभी हमने दिया था ऑर्डर, लेकिन जब ऑर्डर में हम किसी से मना करते हैं कि भाई ये मत करो, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला यहाँ आओ, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि यहाँ मत आओ, ये मत करो, वो मत करो। तो ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा डोंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे भाई, डोंट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पर बोला स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। अगर मैं मना करूँ कि अंग्रेजी मत बोलो, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, डोंट स्पीक इंग्लिश, क्या बोलूँगा, डोंट स्पीक इंग्लिश। अभी मैंने बोला था कि भाई
मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। अगर मैं कहूं कि मेरी बात मत सुनो, मेरी बात मत सुनो, तो मैं क्या बोलूंगा? डोंट लिसन टू मी। क्या बोलूंगा? डोंट लिसन टू मी। और भी एग्जांपल्स कर लेते। मैंने बोला यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर। मोबाइल चलाओ, यूज मोबाइल, मोबाइल मत चलाओ, डोंट यूज मोबाइल। अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी मत सीखो, डोंट लर्न इंग्लिश। मेरी सहायता करो, हेल्प मी, मेरी सहायता मत करो, डोंट हेल्प मी। वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। टीवी देखो, वॉच टीवी, टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी। यहाँ बैठो, सिट हियर, यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा कमांड का। अब हम सीखते हैं कि हम रिक्वेस्ट किस तरीके से करते हैं। देखो रिक्वेस्ट करने के लिए या तो हम क्या करेंगे, प्लीज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लीज का। या फिर हम करेंगे काइंडली का यूज। किसका? काइंडली। जिनका हिंदी में सेंस निकलता है कृपया। क्या निकलता है? कृपया। जो कि इससे पहले लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अभी हमने 2 सेंटेंस किए, स्पीक इंग्लिश और दूसरा था डोंट स्पीक इंग्लिश। अगर मैं कहूं कि कृपया अंग्रेजी बोलिए, कृपया अंग्रेजी बोलिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सबसे पहले प्लीज बोल दूंगा, प्लीज स्पीक इंग्लिश। क्या बोल दूंगा? प्लीज स्पीक इंग्लिश। अब आप ये बोलोगे सर आपने तो काइंडली भी बताया था। बिल्कुल बताया था मेरे भाई, प्लीज या काइंडली का भी यूज कर सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ काइंडली स्पीक इंग्लिश, या मैं बोल सकता हूँ प्लीज स्पीक इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी बोलिए। मैं ये भी सेंटेंस बोल सकता हूँ, जैसे कि मैंने बोला मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कृपया मेरी बात सुनो, काइंडली लिसन टू मी, काइंडली लिसन टू मी। समझ में आ रहा है? और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने बोला भाई कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया वहां चले जाओ, प्लीज गो देयर, कृपया किताब पढ़ो, प्लीज रीड बुक, कृपया याद कर लो, प्लीज लर्न, कृपया मुझे कॉल कर लो, प्लीज कॉल मी, कृपया खाना खा लो, प्लीज ईट फूड। राइट? आई होप ये समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो एक बात समझो यहाँ पे, अभी हमने इसके पहले प्लीज लगा दिया, समझना, क्या कर दिया हमने? प्लीज ऐड कर दिया। देखो हमने क्या किया, इससे क्या आगे प्लीज मेंशन कर दिया। अगर मैं इसके आगे अगर प्लीज मेंशन कर दूं तो क्या सेंस निकलेगा? प्लीज और काइंडली का सेंस क्या होता है? कृपया। अगर मैंने लिसन टू मी से पहले प्लीज लगा दिया तो क्या हुआ? कृपया मेरी बात सुनो। डोंट लिसन टू मी का मतलब होता है मेरी बात मत सुनो। अगर मैंने यहाँ पे बोलूं कि काइंडली डोंट लिसन टू मी, काइंडली डोंट लिसन टू मी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कृपया मेरी बात मत सुनो। क्या हो जाएगा भाई? कृपया मेरी बात मत सुनो। देखो ऐसे ये है, मैंने बोला डोंट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो। अगर मैं बोलूँ कि कृपया अंग्रेजी मत बोलो, कृपया अंग्रेजी मत बोलिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लीज मेंशन कर देंगे। तो मैं क्या बोलूँगा? प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या बोलूँगा? प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। चलो कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। मैंने बोला एक लेटर लिखो, राइट अ लेटर। इसे देखते चलो और बोलते चलो, राइट अ लेटर। लेटर मत लिखो, डोंट राइट अ लेटर। कृपया एक लेटर लिखो, प्लीज राइट अ लेटर। मैंने कहा कृपया एक लेटर मत लिखो, प्लीज डोंट राइट अ लेटर। पानी पियो, ड्रिंक वाटर, पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर। कृपया पानी पियो, प्लीज ड्रिंक वाटर, कृपया पानी मत पियो, तो इसे बोलेंगे प्लीज डोंट ड्रिंक वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम किसी को बोलना हो कि आप ना हमेशा ये काम करो, क्या आप हमेशा ये काम करो, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं भाई? ऑलवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑलवेज बोलते हैं। राइट? तो ऑलवेज हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने बोला अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। अगर मैं कहूँ कि हमेशा इंग्लिश बोलो, हमेशा इंग्लिश बोलो, तो भाई सीधी सी बात है, क्या सीधी सी बात है भाई?
देखो, तो मैं क्या बोलूँगा, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। क्या बोलूँगा, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, और मैं बोलूँ कि भाई हमेशा मेरी बात सुनो, हमेशा मेरी बात सुनो, तो ऑलवेज लिसन टू मी, ऑलवेज लिसन टू मी। ठीक है, आप एक मेरे को बात बताइए, जब मुझे इससे रिक्वेस्ट करनी थी तो मैंने इसके साथ में क्या किया था, प्लीज मेंशन कर दिया था, राइट। और लाइट चली गई है, आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, पूरी बात समझना। जब मैंने एक सेंटेंस बोला था लिसन टू मी, तो हमने उससे रिक्वेस्ट की, तो हमने क्या बोला, प्लीज लिसन टू मी। मैंने बोला कि मेरी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू मी। इसमें अगर मेरे को रिक्वेस्ट ऐड करनी थी तो मैं क्या बोलूँगा, प्लीज डोंट लिसन टू मी। ऐसे ही अभी मैंने दो सेंटेंस बताए आपको, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, और एक मैंने बोला ऑलवेज लिसन टू मी। क्या, ऑलवेज लिसन टू मी, राइट। मतलब आप हमेशा अंग्रेजी बोलो और आप हमेशा मेरी बात सुनो। ठीक है, आप हमेशा मेरी बात सुनो। अगर मुझे इसमें परमिशन ऐड करनी हो तो मैं क्या करूँगा, इसमें प्लीज़ नॉर्मली ऐड कर दूँगा, प्लीज़ ऑलवेज लिसन टू मी, प्लीज़ ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, राइट। प्लीज़ की जगह पे हम काइंडली का भी यूज करते हैं। चलिए और मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ, राइट। जब तक हम और कुछ सेंटेंसेस भी कर लेते हैं। मैंने बोला एक गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग, गाना मत गाओ, डोंट सिंग अ सॉन्ग। कृपया गाना गाओ, प्लीज सिंग अ सॉन्ग। कृपया गाना मत गाओ, प्लीज डोंट सिंग अ सॉन्ग। मैंने बोला हमेशा गाना गाओ, मैंने बोला ऑलवेज सिंग अ सॉन्ग। मैंने बोला कृपया हमेशा गाना गाओ, प्लीज ऑलवेज सिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे, प्लीज ऑलवेज सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचे, थोड़े से और कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, है ना। देखिए, देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, इधर ही मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा कि मार्केट जाओ, तो मैं मार्केट जाओ तो मैं क्या बोलूँगा भाई, गो टू मार्केट। क्या बोलूँगा, गो टू मार्केट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मार्केट मत जाओ तो मैं क्या बोलूँगा भाई, डोंट गो टू मार्केट, डोंट गो टू मार्केट। अगर मैं कहूँ कि भाई कृपया मार्केट जाओ तो मैं क्या बोलूँगा, प्लीज़ गो टू मार्केट, प्लीज़ गो टू मार्केट। अगर मैं कहूँ कि भाई कृपया मार्केट मत जाओ तो मैं क्या बोलूँगा, प्लीज़ डोंट गो टू मार्केट, प्लीज़ डोंट गो टू मार्केट। अगर मैं कहूँ कि भाई हमेशा मार्केट जाओ तो मैं क्या बोलूँगा, ऑलवेज गो टू मार्केट। अगर मैं इसमें रिक्वेस्ट ऐड करूँ कि कृपया हमेशा मार्केट जाओ, तो इससे पहले बस प्लीज़ लग जाएगा, प्लीज़ ऑलवेज गो टू मार्केट, प्लीज़ ऑलवेज गो टू मार्केट। आई होप ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर था वो क्या था, एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट था। ये वाला हमारा स्ट्रक्चर था। इससे पहले हमने क्या लगाया था भाई, डोंट लगाया था। ठीक है, उसके बाद हमने प्लीज लगाया था, या फिर काइंडली का भी यूज किया था। उसके बाद हमने यूज किया था प्लीज या फिर काइंडली के बाद प्लस डोंट, इसका यूज किया। उसके बाद हमने यूज किया ऑलवेज का। उसके बाद हमने यूज किया प्लीज ऑलवेज का। देखो, प्लीज की जगह पे हम काइंडली का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं
कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ आपको कि यहाँ कभी मत आना, मुझसे कभी भी बातें मत करना, मोबाइल कभी भी मत चलाओ, तो ऐसे सेंटेंसेस जब हमें बोलने हो, कौन से वाले भाई, कभी नहीं वाले, कौन से, कभी नहीं, तो इनके लिए हम यूज करेंगे भाई नेवर। क्या यूज करेंगे, नेवर। और इसमें रिक्वेस्ट ऐड करनी है तो क्या ऐड कर देंगे, प्लीज या फिर काइंडली, उसके बाद क्या लगा देंगे, नेवर। उसके बाद तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना ही है। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। मैंने कहा कि गो टू मार्केट, क्या मार्केट जाओ। अगर मैं कहूं कि मार्केट कभी मत जाओ तो मैं क्या बोलूंगा भाई, क्या बोलूंगा भाई, यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, नेवर ऐड कर दूंगा, नेवर गो टू मार्केट, नेवर गो टू मार्केट। अगर मुझे इसमें रिक्वेस्ट ऐड करनी है तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, प्लीज नेवर गो टू मार्केट, यही ऐड कर दूंगा, प्लीज नेवर गो टू मार्केट। चलिए अब हम मिक्स प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है, राइट। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, तो मैंने बोला टॉक टू मी, क्या बोला मैंने, टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। मैंने बोला कृपया मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी। अगर मैं कहूं कि कृपया आप मुझसे बात मत करो तो मैं क्या बोलूंगा, प्लीज डोंट टॉक टू मी, यही होगा। अगर मैं कहूं कि आप हमेशा मुझसे बात करो तो ऑलवेज टॉक टू मी, क्या बोलेंगे, ऑलवेज टॉक टू मी। कृपया आप हमेशा मुझसे बात करो, तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज ऑलवेज टॉक टू मी। अगर मैंने बोला कि भाई मुझसे कभी भी बात मत करो तो नेवर टॉक टू मी। मैंने बोला कृपया मुझसे कभी भी बात मत करो तो क्या बोलेंगे हम, प्लीज नेवर टॉक टू मी, प्लीज नेवर टॉक टू मी। ठीक है, अब मैं आपको बस पहली कमांड बताऊं, उसके बाद आपको सेंटेंस बताने, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि पानी पियो, तो इसे बोलेंगे हम ड्रिंक वाटर, क्या बोलेंगे, ड्रिंक वाटर। मैंने बोला पानी पियो, ड्रिंक वाटर, पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर, कृपया पानी पियो, प्लीज ड्रिंक वाटर, कृपया पानी मत पियो, प्लीज डोंट ड्रिंक वाटर, हमेशा पानी पियो, ऑलवेज ड्रिंक वाटर, कृपया हमेशा पानी पियो, प्लीज ऑलवेज ड्रिंक वाटर। मैंने बोला पानी कभी भी मत पियो, नेवर ड्रिंक वाटर। मैंने बोला कृपया कभी भी पानी मत पियो, प्लीज नेवर ड्रिंक वाटर। मैंने बोला भाई कंप्यूटर चलाओ, कंप्यूटर चलाओ, इसे बोलेंगे हम ऑपरेट कंप्यूटर, क्या बोलेंगे, ऑपरेट कंप्यूटर। मैंने बोला कंप्यूटर चलाओ, ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर मत चलाओ, डोंट ऑपरेट कंप्यूटर, कृपया कंप्यूटर चलाओ, प्लीज ऑपरेट कंप्यूटर। मैंने कहा कृपया कंप्यूटर मत चलाओ, प्लीज डोंट ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर हमेशा चलाओ, ऑलवेज ऑपरेट कंप्यूटर, कृपया कंप्यूटर हमेशा चलाओ, प्लीज ऑलवेज ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर कभी भी मत चलाओ, नेवर ऑपरेट कंप्यूटर। मैं बोला कृपया कभी भी कंप्यूटर मत चलाओ, तो इसे बोलेंगे हम प्लीज नेवर ऑपरेट कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बोला राइट अ लेटर, राइट अ लेटर मतलब एक लेटर लिखो, एक लेटर लिखो, राइट अ लेटर, लेटर मत लिखो, डोंट राइट अ लेटर, कृपया एक लेटर लिखो, प्लीज राइट अ लेटर, कृपया एक लेटर मत लिखो, प्लीज डोंट राइट अ लेटर, हमेशा एक लेटर लिखो, ऑलवेज राइट अ लेटर, कृपया हमेशा एक लेटर लिखो, प्लीज ऑलवेज राइट अ लेटर। मैंने बोला कभी भी एक लेटर मत लिखो, नेवर राइट अ लेटर, कृपया कभी भी एक लेटर मत लिखो, प्लीज नेवर राइट अ लेटर। मैंने कहा यहाँ बैठो, सिट हियर, यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, कृपया यहाँ पर बैठो, प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ पर मत बैठो, प्लीज डोंट सिट हियर, हमेशा यहाँ बैठो, ऑलवेज सिट हियर, कृपया हमेशा यहाँ पे बैठो, प्लीज ऑलवेज सिट हियर, कभी भी मत बैठो भाई यहाँ पे, नेवर सिट हियर। मैं बोला कृपया कभी भी यहाँ पर मत बैठो, प्लीज नेवर सिट हियर। आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज से आपकी बोलने की जर्नी शुरू हो चुकी है। क्योंकि हमें बिल्कुल क्या करना है भाई, जीरो से हीरो बनना है। क्या बनना है? जीरो टू हीरो बनना है, राइट। जीरो से अगर हमें हीरो बनना है तो हमें करनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, राइट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।